तपस्या कर रहा है, उसी की तपस्या के प्रभाव से आज इस ब्राह्मण का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। आप उसका वध कीजिए। भगवान धनुष लेकर के निकले, जंगल में देखते हैं तो सिर को नीचे करके और पैर को ऊपर करके वो सम्मुख तपस्या कर रहा था और भगवान ने उसका वध किया और ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो गया। और आज क्या हो रहा है? आज शूद्र दुर्जन उपदेश ज्ञाना बैठ परासन। अभी टीवी में आता है, व्हाट्सएप पे आता है, कहाँ यादव परम्बर का भेष बना करके कथा बांध रहे हैं। सीधा लिखा हुआ है, स्त्री शूद्रो न धीयाता, स्त्री शूद्रो न धीयाता। स्त्री और शूद्र को वेद पाठ करने का अधिकार बैठ करके आसन पर, ऊंचे आसन पर बैठ करके रामायण का पाठ कर रहे हैं, भागवत का पाठ कर रहे हैं, तो होगा क्या? ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण का लड़का जनेऊ नहीं पहनता है, शूद्र के बच्चे जनेऊ पहनते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इसीलिए जो काम पिता को पुत्र को करना चाहिए, आज भगवान की इच्छा से वही काम पिता को करना पड़ रहा है। नारद जी गए उस स्त्री के पास, जिसका दूरागता सोहम कौतुकेन तदंतिकम मां विश्वासोचिता बाला विबलाचा अभिव्रता। नारद जी गए उसके पास। नारद जी को देख करके बाला वो स्त्री उठ करके खड़ी हो गई और बोली कि महाराज होबो साधो शरण बम चिंता विनाश है। अरे महाराज, आप तो महात्मा लगते हैं, मेरी चिंता का निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा कि चिंता क्या? अरे देख रहे हैं आप, मेरे दो पुत्र वृद्ध पड़े हुए हैं और मैं उनकी माता हूँ, जवान हूँ। कौन है आप? कहा कि मैं भक्ति हूँ महाराज, और एक मेरे दोनों पुत्र जो हैं, एक ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य कोई मामूली चीज नहीं है, भक्ति कोई मामूली वस्तु नहीं है। सबके अंदर भक्ति नहीं आती है, सबके अंदर ज्ञान नहीं आता है, सबके अंदर वैराग्य नहीं आता। इसलिए भक्ति तरुण है और ज्ञान और वैराग्य जीरो पर है, वृद्धावस्था को प्राप्त। नारद जी ने कहा, देवी इसका एक कारण है, ये कलयुग। इसका कारण क्या है? ये कलयुग का आगमन हो गया है। इसमें भक्ति बूढ़ी हो जाएगी, ज्ञान भक्ति जवान हो जाएगी और ज्ञान और वैराग्य दोनों शून्य हो जाएगा। भक्ति ने कहा कि नारद जी महाराज, कदम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो है शुचि कली प्रवृत्ति तो कलौ सर्व सारा कुत्ता गतो महान। भक्ति ने कहा महाराज, जब परीक्षित की मुलाकात कलयुग से हुई जंगल में और धनुष निकाला उसको मारने के लिए, तो परीक्षित ने कलयुग के विनय करने पर, हाथ जोड़ने पर उसको रहने क्यों दिया? क्योंकि परीक्षित तो बड़े ज्ञानी थे, महात्मा थे, संत थे, क्यों रहने दिया? क्योंकि परीक्षित अपने योग बल से जान गए थे इस कलयुग को संसार में रहना आवश्यक है। कलयुग को संसार में रहना क्यों? कि कलयुग समयुग जान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमला, भवतर भी नहीं प्रयास। परीक्षित जानते थे कि कलयुग तीनों युगों से
अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि जो फल युग त्रेता द्वापर पूजा मखयरु जोग जे गति लाई ते कलिहरी नामत पावहि लोग। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जिस फल की प्राप्ति अश्वमेध यज्ञ करने से मिलती थी, उसी फल की प्राप्ति आज इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से मिल जाएगी। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर गावै भोला। इसीलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को इस पृथ्वी पर रहने दिया। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपके कष्ट का निवारण करूंगा। कई आश्रम में गई, कई संतों से मिले, सब ने यही कहा कि संसार में दुख निवारण करने का केवल एक ही माध्यम है, भगवान की कथा का रसास्वादन किया जाए। कथा प्रारंभ कर दिए महाराज, भगवान के नामों का उच्चारण करना प्रारंभ किए। जब भगवान के नाम का की ध्वनि ज्ञान और वैराग्य के गले में, कान के द्वारा अंतःकरण में पहुंची, तो थोड़ा सा हिलने डुलने लगे। नारद जी को थोड़ा संतोष हुआ, चलो हिल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी उठ करके बैठ नहीं सके। और जब नारद जी अंत में भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया, तब भक्ति भी चैतन्य हो गई और उसके दोनों पुत्र भी धीरे धीरे करके खड़े हुए। नारद जी ने उनको जगाने के लिए ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ और द्रव्य यज्ञ सब किया, और दोनों पुत्र उठ करके खड़े हो गए। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हो गई। सूतोवाच एवं जगासमणोरुदन धर्मे प्रकाशमाने ऋषिभिः आश्चर्यमेकं तदभूत् तदानीं साधुचते संसुतौनकान्ता। कथा प्रारंभ थी, कथा चल रही थी और कथा हो रही थी। उसी समय एक बड़ा चमत्कार हुआ। इतना बढ़िया चमत्कार हुआ, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, कथा प्रारंभ है, कथा चल रही है, भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उस कथा मंडप में पहुंची। और कैसे? भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए। कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान का भजन करते हुए प्रकट हुई। ऋषियों ने देखा ये चमत्कार कैसे हुआ। सौरभ जी ने कहा ये चमत्कार हुआ इस कथा के प्रसंग से। अभी अभी भक्ति भगवान की कथा से निकल करके प्रकट हो गई है। शरद कुमारों से पूछा भक्ति ने कि महाराज आप बताइए मैं कहाँ रहूं।
सनत कुमारों ने कहा, देवी आज से तुम भगवान के भक्तों के हृदय में निवास करो। यह है भगवान की कथा का भक्ति कहाँ जाती है। भक्ति जब अंतरात्मा में आ गई तो मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। और भक्ति कैसे होती है? श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होती। और इसका विश्वास कैसे हो कि जाने बिन न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं भगत दिढ़ाई जिम खगपति जल कई। इसके लिए प्रेम होना चाहिए। गोपियों ने भगवान से प्रेम किया था, इसलिए भगवान उनको साक्षात ऐसा प्रेम इस पूरे भूमंडल में किसी ने नहीं किया और ऐसा सानिध्य भी भगवान का किसी ने प्राप्त नहीं किया। अनन्य प्रेम जब होता है, प्रतीति हो जाती है, विश्वास हो जाता है और तब प्रीति जब हो जाती है तो भक्ति दृढ़ हो जाती है। इसलिए सनत कुमारों ने कहा कि देवी अब आज से आप भगवान के भक्तों के हृदय में रहते। अब आगे चलते हैं। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियम प्रियम तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियम तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियम तम का ठिकाना क्या जाने। प्रियम तम का ठिकाना क्या जाने। कभी प्रेम कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियम तम का ठिकाना क्या जाने। मन में नहीं निर्मल पाए। जो वेदी पढ़े वेदी करे मन में नहीं निर्मल पाए। कोई कितना भी चाहे, कोई कितना भी
जाए ज्ञान कहे भगवान पाना जो में आए नहीं दिया सबका ठिकाना क्या जाने। आए नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। कभी प्रेम जिसे प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो गली में आए नहीं दिया सबका ठिकाना क्या जाने। दिया सबका ठिकाना क्या जाने। ये वृंदावन बिहारी लाल की भक्ति भगवान का भजन करते हुए आई। समाज बैठा है, भक्तजन बैठे हैं। एक और चमत्कार हुआ। ये कथा का मतलब ही है, आप यहाँ बैठे हैं इस मंडप में, अपने नेत्रों को 5 सेकंड के लिए बंद कर लीजिए, आपको प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। ये कथा का महत्व है। इस कथा मंडप का, कथा पंडाल का ये महत्व है कि भगवान यहाँ आ जाते हैं। कथा हो रही थी, भक्ति आई, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, और चमत्कार क्या हुआ कि स्वयं भगवान उस कथा मंडप में प्रकट हो गए, दिव्य रूप धारण करके। उस कथा मंडप में भगवान प्रकट हो गए, चारों तरफ प्रकाश हो गया। भगवान ने सबका साक्षात दर्शन किया, और जिसने भगवान का दर्शन कर लिया वो मुक्त हो गए। अब शौनक जी ने पूछा कि ऋषियों, भगवान के इस कथा श्रवण का अलौकिक रूप तो हमने देख लिया, अब आप मुझे ये बताइए, इस कथा को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं, किन किन लोगों का उद्धार हो जाता है। आप सुनिए कैसे कैसे लोग पार हो जाते हैं। सामान्य जन हम लोग हैं,
अभी कितने लोग ऐसे हैं जो इस कथा को सुनने के पश्चात इस संसार सागर को पार कर गए। कौन है? जे मानवा पाप गीता तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गतः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते। जे मानवा पाप गीता सर्वदा, जिसने हमेशा पाप ही किया है, सदा दुराचार गता विमार्गता, हमेशा दुराचरण में ही लगे रहे, क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, दूसरे का संहार कर रहे हैं, कामी है, कुटिल है, ऐसे लोग भी सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। और दूसरे सत्य नहीं ना प्रतिमात दूषिका धर्म वर्जिता तेरांबिका मत्तरणोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुरान्तिते। जो सत्य से बहुत दूर है, माता पिता की निंदा करते हैं, तृष्णा से व्याकुल है, आश्रम धर्म से रहित है, दंभी है, दूसरे की उन्नति को देख करके जलते हैं, ऐसे लोग भी इस कथा श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। और पंचोग्र पापा छद्मकारिणा पूरा पिशाचा जीव निर्दयाचने ब्रह्मट पोष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुरान्तिते। जो व्यभिचारी हैं, दुराचारी हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को गाली देते हैं, ऐसे लोग भी इस सप्ताह श्रवण से, सप्ताह यज्ञ में शामिल होने से पवित्र हो जाते हैं। अब ऋषियों ने कहा कि नारद जी, एक कथानक आपको बताता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। कौन है आत्मदेव? आत्म माने हम, आत्म माने क्या होता है? अभी तो है आत्मदेव। बड़े संत थे, भगवान के परम भक्त थे, बड़े ज्ञानी थे और बहुत धनी भी थे। लेकिन संसार में दो प्रकार का कर्ज होता है। संसार में दो प्रकार का कर्ज होता है, जिसको पूरा करना, जिसको अदा करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। आज तो कई प्रकार के कर्ज हैं। मोटरसाइकिल लिया तो भी लोन ले लिया, मोबाइल ले लिया तो भी लोन पर ले लिया, घर लिया तो लोन पर ले लिया, कार लिया तो लोन पर ले लिया। लेकिन इन सब से बढ़ करके दो कर्ज और है। वो है एक देव ऋण और दूसरा पितृ ऋण। देवताओं के ऋण को हम अदा कर रहे हैं। आज इस कथा मंडप में देवताओं के ऋण से आप ऋण हो रहे हैं, हम सब ऋण हो रहे हैं। लेकिन पितृ ऋण से तब आदमी ऋण होता है जब अपने दादा को पिंडदान करने वाला कोई आ जाए। महाराज दशरथ हमेशा देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं के हित के लिए युद्ध में ही लगे रहते थे। जब युद्ध से निवृत्त हुए, घर में आए और बैठे
तब उनको ध्यान हुआ कि एक बार हो पते मन माहे, एक बार हो पति मन माहे, भाई कराने मोरे सुतराए। हे भाई गलाने मोरे सुतराए। गुरु गृह गए तुरत माई बारा, तुझे प्रिय गया हो सूरज मई पारा, छोड़ी पाने करे हे जोरी पाने कर विषय विचारा। मुझे दुख छूट तब मुरही सुनाए हो, मुझे दुख नहीं सुनाए हो, नहीं बचे जागो हे कहे बंधन। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, जिनको इंद्र आधा सिंहासन दे देते थे, ऐसे महाराज दशरथ चक्रवर्ती को ग्लानि हुई। ग्लानि यहां से होती है। ग्लानि कहां से होती है? अंतरात्मा से होती है। ग्लानि और चिंता दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ग्लानि कहां से होती है? हृदय से होती है, अंतरात्मा से होती है, और चिंता यहां से होती है। इसको दवा से ठीक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो ग्लानि होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती। किस चीज की ग्लानि हुई? कि मोरे सुध नाही, कोई पुत्र नहीं है मुझे, पिता के ऋण से कैसे मुक्त होऊंगा। सीधा गए। जब आदमी के ऊपर कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो कहां जाता है? किधर जाता है वो? भगवान के पास नहीं जाता है। पहले जाता है या तो गुरु जी के पास जाएगा, या अपने पुरोहित के पास जाएगा, या पंडितों के पास जाएगा। गुरु के सोझे सीधा जो व्यक्ति पंडितों को के पास भी पहुंचा सकता है, भगवान के पास भी पहुंचा सकता है, उसी के पास क्यों न जाऊं। गुरु के पास पहुंच गए, वशिष्ठ जी के पास जोर पान कर विनय विशाला, विनती किए हाथ जोड़ करके। एक चक्रवर्ती सम्राट, और क्या कहा? निज दुख सुख, दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। वशिष्ठ जी समझ गए इनको पुत्र प्राप्त की लालसा है। वशिष्ठ जी ने देखा योग बल से, कहा कि महाराज चिंता मत कीजिए, किधर हो ढीला होए है सोत चारे, सुत चारे, भुवन बीतेला भागवत हारे, भुवन बीतेला गुरु जी ने कहा कि महाराज खैर रखिए, आपके एक पुत्र नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। आपके एक पुत्र नहीं होगा बल्कि 4 पुत्र होंगे। थोड़ा कम हो है, शांति रहे। 4 पुत्र होंगे, और कैसे होंगे? अदिति ने अपने पति कश्यप से जबरदस्ती बलात् पुत्र प्राप्ति की इच्छा की, और विवश होकर के कश्यप जी ने अपनी पत्नी अदिति के गर्भ में 2 पुत्रों को स्थापित किया, और कह दिया कि पुत्र तो तुम्हें होंगे,
लेकिन इससे पूरा संसार दुखी हो जाएगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा कि त्रिभुवन विदित भगत भय हाय, तीनों लोगों पर राज्य करेंगे और भक्तों के कष्ट का निवारण करेंगे। यज्ञ कराया, चारु प्रकट हुआ और बांट दिया। कौशल्या को दिया, कैकेयी को दिया, और कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग का एक एक भाग दोनों ने सुमित्रा को दे दिया। इसलिए सुमित्रा को कितने हुए? 2 पुत्र। कौशल्या ने कहा कि हम लोगों को तो एक ही पुत्र हुआ, तुम्हें 2 पुत्र हुए। सुमित्रा मां ने कहा कि दीदी, मेरे जो 2 पुत्र होंगे मैं दोनों आपके पुत्रों की सेवा में लगा दूंगा। एक मेरा पुत्र भगवान राम की सेवा करेगा, दूसरा मेरा पुत्र भरत की सेवा करेगा। उसी प्रकार से आत्मदेव पंडित को करानी हुई और जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के घोर तपस्या किया, शरीर को जला डाले। तपस्या को देख करके सप्त ऋषि आए और देखा ये तो ब्राह्मण मर जाएगा। सामने आए, ऋषियों ने पूछा कि महाराज कथं रोदिषि विप्रत्वं राजे चिंता बलियसि पदत्वं तत्परं मर्दं सत्यदो खर्च कारणम। अपने दुख का कारण बताइए, क्या कष्ट है? ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे कोई कष्ट नहीं है, घर में बहुत संपत्ति है, लेकिन कोई संतान नहीं है। किसी संतान प्राप्ति की इच्छा से मैं इस घोर जंगल में तपस्या करने के लिए आ गया हूं। ऋषियों ने देखा अपने योग बल से और कहा कि महाराज आपको यह जन्म नहीं, 7 जन्मों तक आपको संतान का योग नहीं है। ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे योग नहीं है, ठीक है, मैं जो गाय पालता हूं उसको भी कोई बच्चा नहीं होता, जिस पेड़ को लगा देता उसमें कोई फल नहीं आता। मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। ऋषियों ने कहा कि आपके इस जन्म का फल नहीं है, आपके पिछले जन्मों का फल है, आपको मिल रहा है। पुत्र होना चाहिए। कुपुत्रोपि भवेत् पुंसां हृदयानंद कारता दुर्विनीता कुरूपोपि मूर्खोपि व्यसनी खला। पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए। पुत्र होना चाहिए लेकिन लड़का नहीं होना चाहिए। लड़का तो लड़ेगा ही। पुत्र का मतलब क्या है? उन नामों नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र का मतलब ही है कि जो नरक से उद्धार कर दे, उसे कहते हैं पुत्र। ब्राह्मण ने कहा कि अगर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी तो मैं आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। ऋषि घबरा गए तो मुझे ब्रह्महत्या लग जाएगा। ऋषियों ने सोचा ठीक है, चलो अपने योग बल से एक फल प्रकट करते हैं और फल ब्राह्मण को देते हैं और कहे कि इसको आप अपनी पत्नी को खिला दोगे तो बड़ा तेजस्वी, बड़ा प्रकांड ज्ञानी पुत्र पैदा होगा। बड़ा प्रसन्न हुए, लेकर के गए, अपनी पत्नी को फल दे दिया शाम को और कहा कि ये ऋषियों के द्वारा प्रदत्त फल है, इसको आप खाओगी तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी ने फल को ले लिया। उसका नाम क्या था? धुंधुली नाम था। जैसे नाम था वैसे उसका गुण भी था। पत्नी ने फल को ले तो लिया और बड़ी चिंता में हो गई रात में कि फल तो खा लूंगी तो मुझे गर्भ हो जाएगा,
और गर्भ होगा तो मेरा पेट फूलेगा, घर का काम कौन करेगा, और कहीं गांव में चोरी डकैती हुई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, और किसी तरह से बच भी गई तो जब बच्चा पैदा होगा तो बड़ी पीड़ा होती है। स्त्रियों को जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से सीजरिंग करके ऑपरेशन करके निकाल देते हैं, लेकिन जब स्त्री को बच्चा पैदा होता है पीड़ा होती है, लेकिन वो बड़ी आनंददायी पीड़ा होती है। पीड़ा होती है लेकिन वो पीड़ा बड़ी सुखदायी पीड़ा होती है। यह सब सोच करके अपनी बहन के यहाँ चली गई। बहन भी वैसे थी, बोली बहन ऐसा ऐसी बात है और मैं फल खाना नहीं चाहती, तुमको जो तुम्हारे पेट में बच्चा है जब पैदा होगा तो मुझे ला करके दे देना। सुबह महाराज ने पूछा कि क्यों फल खा ली, बोली हाँ खा लिया। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीने बीता तो कपड़ा उपड़ा लपेटने लगी। समय आ गया करीब, अब उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ, ला करके अपनी बहन को दे दिया, उसके बदले में बहुत सारा पैसा लिया, और वो फल जो उसके पास था, वो जो ब्राह्मण के घर में गाय बंधा गाय थी, उस गाय को चुपके से ले जाकर के खिला दिया। गाय भी गर्भवती हो गई और जब धुंधली को भी बच्चा हुआ, धुंधली को बच्चा मिला और गाय को भी उसके साथ एक बच्चा पैदा हुआ। बड़ा दिव्य स्वरूप, पूरा शरीर मनुष्य का था, केवल कान गाय का था। 2 बच्चे पैदा हो गए। महाराज ने कहा कि दोनों का नामकरण किया जाए। बड़े भाग्य से मिला, एक पुत्र के लिए परेशान था, 2 मिल गए। बोले क्या नाम रखना है? आत्मदेव महाराज ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम ब्रह्मदेव रख देते हैं। देखिए आजकल परिपाटी है, चिंटू मिंटू डबलू बबलू नाम रख देते हैं। ये सब आज के युग में चल रहा है। कभी भी ऐसा नाम बच्चों का रखिए कि जिसको, जिस नाम को भगवान के नाम से थोड़ा सा स्पर्श होता हो। क्योंकि अगर आपने कभी पाप भी किया तो पुत्र के नाम को लेकर के बुलाए, उसी बहाने से आपको भगवान का नाम भी आपके भले अनजाने में, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भाए कुभाए अनथ आलसहु और नाम जपत मंगल दिसिदसहु। भाव से लीजिए, चाहे कुभाव से लीजिए, चाहे आलस्य में लीजिए, चाहे निद्रा में लीजिए, भगवान का नाम जपेंगे तो मंगल ही मंगल होगा। धुंधुली ने कहा कि तुम्हारे नाम पे इसका नाम नहीं रखा जाएगा। हमारा नाम धुंधुली है तो हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। गाड़े हैं धुंधकारी, गाड़े हैं धुंधकारी, गाड़े हैं। धुंधकारी नाम पड़ गया। अब गाय के पुत्र का नाम क्या रखा जाए? क्योंकि कान गाय का है, इसलिए आत्मदेव महाराज ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बड़ा ज्ञानी हुआ और धुंधकारी खल हुआ। दुष्ट के लिए रामायण में 2 शब्द आया है। दुष्ट के लिए रामायण में 2 शब्द कौन कौन सा आया है? एक सठ आया है और एक खल आया है। सठ और खल, सठ सुधर जाते हैं। सठ सुधराए सत संगति पाए।
सज्जनों की संगति पा करके सुधर जाते हैं। लेकिन खल कभी नहीं सुधरते। सीता जी ने रावण को सच क्यों नहीं कहा? सीता जी ने रावण को, जब सीता जी को लेके जा रहा था रावण, तब सीता जी ने क्या कहा कि कह सीता धरे धीरज गाढ़ा, ये कह सीता रे आए गए ओ प्रभु रघुकुल धारा। ये आए गए प्रभु गए बरसाना। हृदय में गाढ़ा निश्चल हृदय में धैर्य धारण करके सीता जी ने कहा कि खल तू सुधरेगा नहीं, प्रभु आ रहे हैं। इसलिए सठ को और खल इसीलिए व्यास जी ने धुंधकारी के लिए सठ नहीं कहा, क्योंकि धुंधकारी भी सुधरने वाला नहीं है। उसको खल कहा। धुंधकारी महाखलह वो कर्णो महाज्ञानी। बहुत दुष्ट हुआ, बड़ा हुआ, हर प्रकार की नशा करने लगा। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर, टीवी पर, माँ ने शराब पीने के लिए पैसा नहीं दिया तो बेटे ने माँ को ही उतार दिया। पैसा मांगता है जुआ खेलने के लिए, शराब पीने के लिए। माँ के पास जब तक था तब तक दिया, जब नहीं रह गया तो उसका गाना की जो था जेवर सब ले जा करके बेच दिया। खत्म हो गया तो जब माँ के पास कुछ नहीं रह गया तो माँ को मार डाला। ये पहला पाप किया। इसके बाद जब पिताजी ने देखा ये तो बड़ा दुष्ट है, माँ को मार दिया तो मेरा भी नंबर लगा सकता है, इसलिए महाराज भी चल दिए जंगल में और वहीं जा करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। जब पूरा घर खाली हो गया तब शैतानी सूझी और खाली घर हुआ। 4-5 वेश्याओं को लेकर के आया, घर में रख दिया। उनको तो तरह तरह की चीजें चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए चोरी करने लगा, डाका डालने लगा और बहुत सारा धन ला करके देता था। एक दिन उन 5 वेश्याओं ने सोचा ये तो रोज चोरी करता है और कभी पकड़ा जाएगा तो हम लोगों का भी नाम बताएगा, इसलिए उसको मारते मारते एकदम बेदम कर दिया। फिर भी इतना दुष्ट था कि उसका प्राण नहीं निकला। फिर जलती हुई लकड़ी को उसके मुंह में डाल दिया और धुंधकारी भगवान को प्राप्त हो गया। इधर गोकर्ण महाराज तीर्थाटन करके लौटे। अब ये भयंकर प्रेत हुआ, धुंधकारी भयंकर प्रेत हुआ, क्योंकि सामान्य पाप नहीं किया था, इसलिए प्रेत योनि में प्राप्त हो गया। गोकर्ण महाराज आए तीर्थ यात्रा से, रात में सोए थे, उनके घर में आ गया। कभी भैंसे का रूप बनाता था, कभी भेड़ का रूप बनाता था, कभी सुअर का रूप बना करके आता था, चिल्लाता था। गोकर्ण ने पूछा, भाई आप कौन हो, इस तरह परेशान करते हो? प्रेत बोल तो सकता नहीं, इशारे से समझाया, भाई मैं आपका भाई हूं धुंधकारी और मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूं और भयंकर प्रेत हुआ हूं। गोकर्ण ने सोचा ठीक है, महान से महान पापी, देखिए
अगर पिता सत्कर्म किया है जीवन में, पिता सत्कर्म किया है जीवन में, तो पुत्र गया करता है तो पिता चला जाता है। लेकिन अगर पिता जीवन भर अन्याय किया है, पड़ोसियों को सताया है, दुष्कर्म किया है, तो गया से फिर वापस आ जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए गया में कोई स्थान नहीं बना है। गोकर्ण गया करके आया, हवन पूजन किया, फिर भी शाम को चिल्लाने लगा। गोकर्ण ने कहा, भाई मैंने तो आपकी गया कर दिया, आप क्या कर रहे हो? बोला, भैया 100 बार आप गया जाओगे तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, इसके लिए आपको कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। गोकर्ण निकल दिए, संतों के पास गए, मुनियों के पास गए, ऋषियों के पास गए, किसी के पास कोई उपाय नहीं था। अंत में नारद जी के पास गए। नारद जी ने कहा, देखिए इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है, इसका उपाय केवल एक आदमी के, ईश्वर के पास है, वो है भगवान सूर्य देव। गोकर्ण बैठ करके सूर्य भगवान की उपासना करने लगा और मध्य दोपहर में गोकर्ण की तपस्या इतनी फलित हुई कि सूर्य भगवान 12 बजे दोपहर में आकाश में स्थिर हो गए। उनका रथ चलना बंद हो गया, पूरी प्रजा चिल्लाने लगी, पूरा संसार जलने लगा। तब सूर्य देव भगवान रथ से उतर करके गोकर्ण के पास आए। गोकर्ण ने कहा, महाराज ऐसी समस्या है, मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है, इसलिए आप उसके लिए कोई मार्ग बताइए। सूर्य भगवान ने कहा, देखिए उसका उद्धार केवल भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन करने से ही उसका उद्धार होगा। अब सोचिए, ये भागवत ऐसी चीज है, भगवान जब परम धाम को जाने लगे तब उद्धव जी आए, बोले महाराज आप तो जा रहे हैं, कलयुग भी आ गया है, आपके जाने के बाद संसार के जीवों का कल्याण कैसे होगा? भगवान थोड़ी देर तक सोचे और सोचने के बाद इसी भागवत पुराण में भगवान अपनी आत्मा को समाहित कर दिया। भगवान ने कहा, उद्धव जी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस भागवत महापुराण में है, इसका श्रवण जो कर लेगा, कितना भी बड़ा पापी होगा उसका उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण ने तुरंत गंगा जी के तट पर भागवत कथा का प्रारंभ किया। बहुत सारे ऋषि मुनि, मनुष्य, जीव, जीवात्मा, पशु पक्षी बहुत सारे आए, कथा का श्रवण किया। अब प्रेत कहाँ जाए, कहीं बैठने का जगह नहीं, तो 7 गांठ का बांस पड़ा था, वायु रूप में होकर के उसी बांस के अंदर समाहित हो गया। सायंकाल में कथा समाप्त हुई, एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, 7वें दिन 7 गांठें फटी और दिव्य रूप में धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया, भाई के चरणों पर आ गया। और इधर स्वर्ग से भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के, और धुंधकारी स्वर्ग चला गया। अब जितनी पब्लिक बैठी थी, जितनी जनता बैठी थी, ऋषि मुनि बैठे थे, सब ने कहा कि कथा तो इतनी सारी सुने और विमान एक ही आया, वो भी छोटा सा। भगवान के पार्षदों ने कहा कि आप लोगों ने भगवान की कथा सुना नहीं, धुंधकारी को कष्ट था, धुंधकारी को पीड़ा थी, इसलिए उसने भगवान की कथा को सुना और शाम को जब घर जाता था निकल करके,
तो भगवान की कथा का मनन करता था। आप लोगों ने कथा का श्रवण अच्छे से नहीं किया कि चलिए कथा मंडप में जाइए तो केवल कथा ही सुनिए, अपनी व्यथा मत कहिए किसी से। व्यथा करने के लिए 21 घंटा रहता है, 3 ही घंटा तो पता होती, 2.5 घंटा 3 घंटा। तब सब ने विनती किया गोकर्ण महाराज से कि आप फिर से कथा करिए। गोकर्ण ने कहा कि महाराज अभी आप लोग जाइए, अब श्रावण के महीने में जो भगवान शिव का अत्यंत उत्तम महीना होता है, उस श्रावण के महीने में मैं कथा सुनाऊंगा और आप दत्तचित्त होकर के आप लोग कथा सुनिए और आप लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। इसी श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की अथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। इसी श्रवण कर मिट जाती है, ओ इसी श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की अथा, जय जय श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा, श्याम कथा, ओ जय श्री श्याम कथा। श्याम सकल जन रंजन, श्याम कथा कंगन सब रंजन, बुद्धि श्याम सकल जन रंजन, श्याम कथा कंगन सब रंजन। मेरा परमानंद बन जाए, मेरा परमानंद बन जाए, मेरा परमानंद बन जाए, विनाश करे अथा, जय जय श्याम।